हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जब से आप सभी के सीटेट के रिजल्ट आए हैं उसके बाद से आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 1 to 5 का जो रिजल्ट आने वाला है अक्टूबर में उसका कट ऑफ क्या होगा, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, बिहार के हैं या फिर आप बिहार के बाहर के हो। सभी के जितने भी मैसेज आए हैं प्लस आप सभी ने अपने नंबर बताए हैं उस बेस पे मैं आपको बताने वाली हूं। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। एंड व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको मेरे चैनल से मिलती रहेगी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि बीपीएससी टीआरई 1 to 5 का रिजल्ट का जो कट ऑफ है वो कम होने के रीजंस क्या है, क्योंकि सीटेट 1 to 5 में अगर मैं बिहार की बात करूं तो केवल जो है 24,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सीटेट का पेपर 1 पास हैं। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है सीटेट कई बार पास किया हुआ है, वो लोग भी इसमें जो है शामिल हुए थे और उनका 1-2 नंबर से नहीं हुआ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग बाहर हो गए, क्योंकि मोस्टली लोग आप जानते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने एक नहीं 2-2 बार सीटेट क्लियर किया होगा। ओमार सीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कल ट्वीट करके बताया है, जो लोग भी ओमार सीट के लिए डिमांड कर रहे थे कि ओमार सीट आनी चाहिए, क्योंकि हमें कैसे याद रहेगा। मान लीजिए आपने कौन से क्वेश्चंस पे टिक किया है, किस आंसर पे है, किस पे आपने तुक्का लगाया है, कौन सा सही है, वो पूरा एक एक्यूरेट जो फिगर है नंबर्स का वो आपके पास नहीं है। तो ओमार सीट आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा और अक्टूबर के आप जानते हैं 3 से 4 दिन के बाद से आपका अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो जाएगा। 15 अक्टूबर तक आपको ओमार सीट साथ में रिजल्ट, इसकी दोनों इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। खैर, बीपीएससी के चेयरमैन ने इन्फॉर्मेशन दे दी है तो ओमार सीट बहुत जल्द जारी होने वाला है। और जब आप उस पर मिलाएंगे ना तो आपको एक अपने नंबर का एस्टिमेट नहीं एक्यूरेट नंबर पता चलेगा। उसके बाद से आप समझ पाएंगे कि आपका मिनिमम जो क्राइटेरिया है उससे कितना ऊपर आपके मार्क्स हैं। दूसरी चीज की सीटेट में इस बार सीटेट का जो रिजल्ट है ना इस बार उतना अच्छा नहीं रहा है, चाहे आप पेपर 1 का देखो चाहे आप पेपर 2 का। केवल मैं बिहार का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बिहार से 24,000 सीटेट पेपर 1 पास हैं, बाकी और भी स्टेट वाले भी हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो ये एक तरीके से आप सभी को अंदाजा लग सकता है कि सीटेट जैसा आसान पेपर बहुत सारे लोगों से नहीं निकल पाया। इसका रीजन केवल एक ही है कि बिहार की भी तैयारी कर रहे थे, साथ में सीटेट का भी। अगर बस सीटेट पे फोकस होते तो सीटेट भी पास हो जाता। ठीक है, दूसरी चीज निकल कर आ रही है कि आपका नियुक्ति भी अक्टूबर में हो जाएगा और जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद से आपको इंडक्शन ट्रेनिंग कराया जाएगा, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ाना है, सारी चीजें होंगी। तो नियुक्ति के बाद से डायरेक्ट आपको स्कूल में ले जाना है, आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग होगी एंड उसके बाद से आप जिस भी विद्यालय में आप नियुक्त होंगे वहां पर आप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें कितना टाइम लगने वाला है तो मैंने आपको बताया, जैसे कि कल ओमार सीट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, साथ में कि हम अक्टूबर में रिजल्ट दे देंगे, तो इससे तो देख के यही लग रहा है कि अक्टूबर के मंथ तक आपका रिजल्ट, ओमार सीट सब कुछ आ जाएगा एंड उसके बाद से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और 29 सितंबर तक जितने लोग भी हैं 1 to 5 का, अगर उनका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत है तो गैजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्ट करा के कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको एक अंतिम मौका दिया है। और अगर मान लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके की मिस्टेक आती है कि आप बोले कि अरे मेरे से ये नहीं हो पाया था, तो आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने आपको डीवी से पहले 29 तक मौका दे दिया है, 2 बार मौका दिया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड उसके बाद से जैसे आपका ये रिजल्ट आ जाएगा 1 to 5 का, तो बीपीएससी टीआरई 2.0 की भी जो है 70,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि 9 से 10, 11 से 12 में जितनी सीटें बच जाएंगी उसको भी इसमें जोड़ेंगे तो ये 1 लाख के आसपास हो जाएगा। एंड अगर 1 to 5 का भी सीट नहीं भरता है, सीट खाली रह जाएगी, तो आपको 1 to 5 की भी वैकेंसीज बीपीएससी टीआरई 2.0 में देखने को मिलेगा। तो अच्छी बात है। वैसे हम तो यही चाहेंगे कि 1 to 5 की पूरी 100% सीट भर जाए। अगर कोई मिनिमम क्राइटेरिया का मार्क्स इतना नहीं लेकर आ पा रहा है, इसके नीचे भी चला जाएगा, उनको भी लिया जा सकता है। ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन जी ने बोला है कि हम जो है 75% सीट भरेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर इनको स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, देखो सीटेट का ना काफी असर इस पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिहार का जो पेपर हुआ था उसमें 70 से 65, 55 नंबर लेकर आए हैं, बट उनका सीटेट ना होने की वजह से वो उसमें से बाहर हो जाएंगे, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। और बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया है कि मान लीजिए अगर किसी का 48 नंबर नहीं आ रहा है और हमको स्टूडेंट्स भी नहीं मिल रहे हैं तो हम इससे नीचे भी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको 75% सीट भरना है। बट सभी स्टूडेंट्स की मांग है, साथ में मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर कोई इतना नंबर नहीं लेकर आ पा रहा है तो आप नीचे जाइए बट पूरा सीट भरिए।
100% सीट भरिए ताकि पूरी सीट भर जाए। अगर किसी स्टूडेंट्स का ऐसा ना हो कि सीट खाली भी रह जा रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें ज्वाइनिंग भी नहीं हो पा रहा है, तो मांग तो यही है कि आप 75% ना करके 100% सीट भरे, क्योंकि अब इसमें बहुत उलटफेर देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटेट से भी कुछ लोग बाहर हो रहे हैं, साथ में डीएलएड बीएड जो लास्ट वाले थे उनका भी कुछ एक दो का बैक आ गया है, तो वो भी इसमें से बाहर हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। फिर भी आप सभी की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि कट ऑफ बता दीजिए बिहार के बाहर का, तो मैं तो यही बोलने वाली हूँ कि अगर आपके नंबर कम है ना तो परेशान मत होइए, ओमार सीट आने दीजिए। सभी का सिलेक्शन होने के चांसेस इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि सीटेट के रिजल्ट जो है जारी होने के बाद से उनके पास डेटा आ चुका है कि कितने लोग जो इसमें शामिल हुए थे उनका सीटेट पास नहीं हुआ है। पहले हम देख लेते हैं कि आपके कितने नंबर होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अभी आपका 48 नंबर है, मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि बिहार के बाहर की जो भी महिलाएं होंगी वो भी इसी में आएंगी, जनरल में ही आएंगी। तो मान लीजिए अगर आपके 48 नंबर हैं अभी या 48 से ऊपर है, आप सेफ हो, ठीक है। क्योंकि अब ये कुछ लोग बोलेंगे कि इतना कम नहीं जाएगा, बट इतना तो आपने पास कर लिया ना, ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना। क्योंकि अगर मान लो बच्चे नहीं मिलेंगे तो उनको नीचे भी आना पड़ेगा, 48 से नीचे भी आना होगा। तो ये तो इन्होंने दिया है कि ये मिनिमम नंबर है, आप इतना नंबर लेकर आए हैं, आप पास हैं। बट अगर मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी से है, उसके 50 से 55 60 के बीच में है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आप एकदम सेफ हैं। अब कुछ लोग हैं पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे परसेंटेज में बीपीएससी ने लिखा था, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। मान लीजिए आप पिछड़ा वर्ग से हैं, आपका 43.8 मतलब 44 नंबर है, आप पास तो हो, बट अगर आपके मान लीजिए 44 से 50 के बीच में नंबर बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है। एक तो बीएड वर्सेस बीटीसी का, ऊपर से सीटेट का रिजल्ट आ गया है, इतने कम लोग पेपर 1 ही पास कर पाए हैं, पेपर 2 में तो साथ बस 5000 ही लोग पास हुए हैं, बिहार की बात कर रही हूँ। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में मान लीजिए आपके 41 से, ये भी मैं यही बोलूंगी, 41 से अगर मान लीजिए आपके 48 के बीच में है ना, आप सेफ हैं। यहां पर आप देख लीजिए, एंड यहां पर आप देखिए अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, मेल वाले भी होंगे, फीमेल वाले भी, और साथ में फीमेल है, महिला मतलब किसी भी कैटेगरी की महिला हो, वो बिहार की महिलाएं इसी में आ जाएंगी, तो उनका 32%, और हाँ पीएच कैटेगरी वाले भी हैं तो उनका 32% पासिंग मार्क्स है, जिसको मैंने नंबर में कन्वर्ट किया है 38.4, इट मीन्स आपका 39, ठीक है। तो अगर आप 39 से 45 के बीच में है, आप सेफ जोन में हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, चाहे वो फीमेल हो। देखो मैंने सेफ जोन बोला है, बट मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल हो, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, एससी एसटी फीमेल, पीएच, बट ये सबसे अच्छी चीज है कि मान लीजिए अगर आपका 50 से ऊपर नंबर है ना, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, बट अगर आपका, क्योंकि सबसे हाईएस्ट नंबर इनका 48 है जनरल का, बट अगर आप 50 के ऊपर है, मान लीजिए आपका 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप अपने आप को एकदम सिक्योर मानिए, एकदम सेफ मानिए, आपका हर हाल में होगा। यहाँ पर ये मैंने मिनिमम नंबर्स बताए हैं, जैसे कि 48 हो गया, 41 हो गया, ये लोग तो पास हैं। बट अगर इसे एक एक दो दो नंबर आपके ऊपर है ना, जैसे कि 43 पिछड़ा वर्ग है, उनका मान लो 46 है, 47 है, बहुत आराम से हो जाएगा। चाहे अत्यंत पिछड़ा है, मान लीजिए उनका 40 है, ठीक है, 40 से ऊपर मान लो 45 है, 46, उनका बहुत ही ईजिली हो जाएगा। साथ में बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, एससी एसटी, तो अगर मान लो उनका नंबर 39 से 45 या 45 से ऊपर है, अपने आप को सेफ मानिएगा। और अगर अदर स्टेट के, चाहे वो मेल कैंडिडेट्स हों, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट्स हों, आपको 48 नंबर आपके पासिंग मार्क्स हैं। बट हाँ 48 नंबर पे तो एकदम नहीं हो जाएगा, क्योंकि जनरल में थोड़ी सी फाइट ज्यादा होती है। बट हाँ ये है कि अगर मान लीजिए आपका 50 नंबर है, 55 नंबर है, चाहे आप महिलाएं हैं, चाहे आप मेल हो, अभी के लिए आप अपने आप को सेफ मानिए, क्योंकि सीटेट के रिजल्ट के बाद से इसमें बहुत उलटफेर आएगा। बहुत सारे लोग सीटेट के ही वजह से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि सीटेट उनका पास नहीं हो पाया है। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आपके कम मार्क्स हैं, अभी भी आपको होपलेस इसलिए नहीं होना है क्योंकि आपने अभी सही तरीके से पूरा अपना नंबर इवेलुएट नहीं किया है, क्योंकि ओमार सीट आई नहीं है। जैसे एक बार ओमार सीट आएगी ना, इस नंबर में भी आपको 2 से 3 नंबर के चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लास्ट टाइम पे तुक्का लगा दिया है। अब उस तुक्का में कितना सही है ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने इसमें सभी चीजें बताई हैं, चाहे आप बिहार के हो, चाहे आप बिहार के बाहर के हो। वैसे भी बिहार के बाहर जितने होंगे वो अपने आप को ये समझो कि आपको 50 से ऊपर हर हाल में लेकर आना है, ठीक है, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। और फीमेल और एससी एसटी का तो बेनिफिट है ही, क्योंकि सबसे कम नंबर इसी में इनको चाहिए, 32% पासिंग है। तो जब 32% ही पासिंग है तो 50-55 वालों का तो आराम से हो जाएगा।
तो चलिए ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी अपडेट आएगा आपको मेरे चैनल से बता दिया जाएगा। बस इतना है कि अब आपको डीवी के लिए हर हाल में तैयार हो जाना है, बहुत कम समय बचा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।